नज़र में आपको लगेगा कि मेरे हाथों में नींबू है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह नींबू नहीं बल्कि अखरोट है। जो अभी हम लोग के हाथ में है ये कच्चा अखरोट है, और हमारे और आपके घरों में जो अखरोट पहुंचता है वो ड्राई होकर पहुंचता है। जब ये कच्चा होता है तो कैसा दिखता है और इसके अंदर से क्या निकलता है ये देखिए। ये अभी पूरा कच्चा है, ये कच्चा अखरोट है। कहीं भी घूम जाइए आपको अखरोट के पेड़ नजर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अखरोट का पावर हाउस है ये बडगाम जिला। अगर आप कश्मीर में हो और कश्मीरी सेव का स्वाद न चखे तो शायद सब कुछ अधूरा सा लगता है। पूरा ये एप्पल गार्डन है, आपको जहां भी दिखाई दे रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही दिखाई देगा। ये एक अलग प्रकार का सेव का किस्म है और इसके बगल में ये दूसरे प्रकार का किस्म है। मतलब दो किस्म जो है एक ही साथ आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। 2.5 लाख, आप सोचिए 2.5 लाख पेड़ है यहाँ सेव के। मतलब पूरे देश में यहीं से सप्लाई होती है। एक नज़र में आपको लगेगा कि मेरे हाथों में नींबू है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह नींबू नहीं बल्कि अखरोट है। आप भी जानकर चौंक गए होंगे और देखकर हैरान रह गए होंगे। दरअसल देखिए हम लोग कश्मीर में हैं, कश्मीर में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बडगाम जिले में हम आए हैं। इस जिले में अखरोट काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। ये अखरोट का पेड़ है, दिखाइए। आप जब बडगाम जिले में आएंगे तो आपको जगह जगह पर अखरोट के पेड़ दिख जाएंगे। यही अखरोट जो है हम और आप ड्राई फ्रूट्स के तौर पर खाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ड्राई फ्रूट्स खास तौर पर अखरोट जो होता है उसे पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि देखिए दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे अगर आप खाते हैं अखरोट को तो दिल स्वस्थ रहता है, दिमाग तेज होता है और खासकर जो उनको शुगर है उनका शुगर भी कंट्रोल होता है। वैभव भैया जो है अखरोट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैभव भैया ये बताइए, ये बड़ा जो है हरा भरा दिख रहा है और नींबू की तरह है। बड़ा आश्चर्य की बात है, और हम लोग भी अखरोट को ऐसा देखा नहीं है। हमने अखरोट को एकदम जैसे हमने दिमाग में स्ट्रक्चर होता है हमारे अंदर का, उस तरह से हमने देखा है। और एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे मध्य भारत के लोग खास तौर पे अखरोट को जब हम भगवान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो प्रसाद में हम जरूर देखते हैं अखरोट मिलता है, वो लेकिन जस्ट अपोजिट होता है, इसकी तरह दिखता ही नहीं है, एकदम हरा है। देखते हैं तोड़ के। मतलब आप ये समझिए कि जो अभी हम लोग के हाथ में है ये कच्चा अखरोट है, और हमारे और आपके घरों में जो अखरोट पहुंचता है वो ड्राई होकर पहुंचता है, यानी कि सूखा। हाँ देखिए, अब इस अखरोट को हम इसको जो है कोशिश करते हैं कि आखिर होता कैसा, दिखता कैसा। अच्छा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब कच्चा रहता है अखरोट तो अंदर इसके अंदर क्या निकलता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि अखरोट का अंदर से शेप क्या होता है जब ये सूख जाता है, लेकिन जब ये कच्चा होता है तो कैसा दिखता है और इसके अंदर से क्या निकलता है ये देखिए। ये अभी पूरा कच्चा है, ये कच्चा अखरोट है। अच्छा, ये जो ग्रीन लेयर है ये हट जाता है, ये हट जाता है, और इसके अंदर एक हार्ड लेयर है। इस तरीके की हार्ड लेयर है ना, ये हमको दिखती है। और उस हार्ड जब उसको तोड़ते हैं तो ये देखिए अभी कच्चा है, ये जो अंदर व्हाइट वाला पार्ट टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हाँ देखो देखो, सत्य बताओ, ठीक है, अभी थोड़ा कच्चा है पूरा। मतलब ये हमारे अखरोट वाला टेस्ट आ रहा है, अभी उतना नहीं आ रहा है, नहीं यार अभी मतलब एकदम टेस्ट कच्चा, बिल्कुल हाँ, अलग है पूरा इसका। पर अखरोट यहाँ बहुत सारे, जैसे हमारे इधर आम के पेड़ होते हैं, नहीं नहीं, मुझे लगता है राह चलते हाँ, राह चल- बबूल के पेड़ देखे, हाँ, वैसे ही अखरोट हैं। अखरोट लग रहे हैं, वो बहुत नहीं, मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ हल्का सा कड़वापन है, लेकिन कड़वापन है, लेकिन ये मालूम हो रहा है मानो कि ये अखरोट है। अगर आप पहले से अखरोट खाए रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अखरोट है। क्योंकि देखिए ये जो ऊपर का लेयर है इसका, ये ऊपर का लेयर, ये जो ग्रीन लेयर है, ये अगर हटा देंगे तो देखिए ये हार्ड लेयर है, वही जिसको हम लोग तोड़ते हैं, और उसके बाद अंदर से जो मटेरियल निकलता है खाने लायक, ये मेन अखरोट तो अंदर में ही रहता है। ये देखिए अभी कच्चा है, इस वजह से हमें गीला भी लग रहा है खाने में, लेकिन यही सूख जाता है, इसको ड्राई किया जाता है और इसके बाद फैक्ट्री में जाता होगा क्या? फैक्ट्री में जाता होगा, कुछ चीज की प्रोसेस होती होगी, प्रोसेस होती है। प्रोसेसिंग होती है कि हमारे यहाँ इसको एक तरह से ड्राई फ्रूट की श्रेणी में माना गया। मतलब जब ज़्यादा महिलाओं खास तौर पर जब प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान ये बहुत डिमांड रहती है, इन चीज़ों को समराइज़ किया जाता है। और यहाँ बबूल के पेड़ की तरह ऐसा आम लग रहा है जैसे कोई भी तोड़ ले रहा है, कोई भी। अब देखिए हम कहीं भी आ गए दिखा देते हैं हम लोग। देखिए ये गांव देखिए, आगे एक बार दिखाइए, गांव है पूरा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिख जाएंगे, और मेरे इस साइड, पीछे साइड जिधर हम लोग खड़े हैं, ये देखिए, ये भी मेरे ऊपर भी देखिए, ये भी जो है अखरोट का पेड़ है, और इसके बगल में जो ये पेड़ है यहाँ पे, ये भी जो है अखरोट का पेड़ है, और इसके बगल में जो दूसरा पेड़ है वो भी अखरोट का है। इधर दाएं बाएं, मतलब आप चारों तरफ
कहीं भी घूम जाइए आपको अखरोट के पेड़ नजर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अखरोट का पावर हाउस है ये बडगाम जिला। बिल्कुल, देखिए एप्पल हो गया, आपका नाशपाती हो गया, अब अखरोट हो गया, ये सब बहुत हेल्दी हमारे शरीर के लिए होते हैं। और इनका खदान कहेंगे, हम तो कहेंगे ये एक तरह से खदान है, जैसे अलग कश्मीर तो अलग खदान है फलों की। अगर आप कश्मीर में हो और कश्मीरी सेव का स्वाद न चखे तो शायद सब कुछ अधूरा सा लगता है। हम लोग कश्मीर टूर पर हैं और मैं अपने साथियों के साथ आ गया हूँ सेव के बागान में, यानी कि एप्पल गार्डन में। एप्पल को देख लीजिए आप। हमारे आपके घरों में जो हम एप्पल लाते हैं बाज़ार से वो काफ़ी महंगा होता है। 2 एप्पल ख़रीदने में हमें 200 चुकाने पड़ जाते हैं कभी कभी, इतना सेव महंगा हो जाता है मार्केट में। लेकिन यहाँ तो लाखों एप्पल जो हैं आपको दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एप्पल के लाखों पेड़ लगे हुए हैं। पूरा ये एप्पल गार्डन है। आपको जहाँ भी दिखाई दे रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही दिखाई देगा। क्योंकि अभी देखिए एप्पल का फल जो है लगा ही हुआ है। ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर के महीने में पककर तैयार हो जाता है, जिसके बाद मार्केट में पहुँचता है और फिर हमारे और आपके घरों में। लेकिन कश्मीरी सेव वो सेव है जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। कश्मीरी सेव का स्वाद जो है हम लोग लेने आए हैं। मेरे हाथ में आप देखिए कश्मीरी सेव, और ये देखिए ये एक अलग प्रकार का सेव का किस्म है और इसके बगल में ये दूसरे प्रकार का किस्म है। मतलब 2 किस्म जो है एक ही साथ आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये बताइए, अभी आप जो है बहुत ज्ञान लिए हैं यहाँ जो लोकल लोग थे, ये सेव जो है किस वैरायटी के बताइए। देखिए ये मुझे बताया गया था कि गोल्डन जो है प्रजाति है इनकी, गोल्डन नस्ल है वो उसके हैं, ये गोल शेप में होते हैं। और ये देखिए आप, इसका जो शेप होता है रेड डिलिशियस, हाँ ये रेड डिलिशियस इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ना रेड शाइन दिखेगा। हाँ, ये देखिए ये जो टेक्सचर है इसमें थोड़ा सा आपको रेडनेस दिखेगा। और इसका शेप आप देखिए, ये वही एप्पल है जो हमारे घरों में आता है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली, खासतौर पर उनकी बात कर रहा हूँ आप और हम, हमारे घरों में इसी तरह का सेव आता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये। लेकिन ये वाला जो है, ये जो गोल शेप आप देख रहे हैं, इसको मैं तोड़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पेड़ से तोड़ा, ये देखिए ये एकदम सर्कल में है, एकदम राउंड शेप है। हाँ राउंड शेप, और छोटा है, बड़ा भी होगा तो लेकिन रहेगा एकदम राउंड शेप में गोल। बहुत मीठा है, आप यकीन मानिए ये मुझे लग रहा है अमूमन बेर की तरह है और इतना मीठा है खाने के बाद भी। सर जब आओ इनको अमीर भाई को भी लीजिए। सबसे मीठा सेव ये गोल वाला है। हाँ, ये गोल वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पेड़ से तोड़ के हम एप्पल खा आमिर रहे भाई हैं। ये बताइए, क्योंकि आमिर भाई जो है हमको लेकर आए हैं इस एप्पल गार्डन में। पहले तो आपका शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा गार्डन में मुझे लेकर आए हैं। ये बताइए जो मैं खा रहा हूँ, ये जो राउंड शेप में ये सेव है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं गोल्डन। गोल्डन? गोल्डन एप्पल। हाँ गोल्डन एप्पल। ये सबसे टॉप क्लास का किस्म होता है यहाँ का? हाँ टॉप क्लास तो होता है ये तो। लगभग ये 4-5 महीने तक रहता है सर्दियों में। ये कब लगाया जाता है, मतलब फल कब आता है पेड़ में? फल आता है लगभग मई में आता है। मई में? हाँ मई में से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा इतना सा होता है, फिर वो तो इस पे दवाई ववाई मारते हैं तो फिर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा एक चीज और दूसरा है ये जो दूसरा वाला वैरायटी है जो आमतौर पे ना सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि लगभग यही शेप का सेव जो है सबके घरों में आता है। हाँ सबके घरों में आता तो ये इसको क्या बोलते हैं? है। इसको कहते हैं रेड डिलिशियस। रेड डिलिशियस, ओके। क्लो भी बोलते हैं, गाला भी ये कह सकते हैं इसमें। अच्छा ये बताइए कितने एरिया में होगा और लगभग कितने पेड़ होंगे? इसमें लगभग 2-2.5 लाख पेड़ होंगे इन जमीनों में। 2-2.5 लाख? हाँ सोचिए, और लगभग कितना एप्पल निकल सकता है, कोई आइडिया है? मैं तो देख के चकरा गया हूँ। इसमें कम से कम निकल जाएगी, अगर ये 4 कनाल जमीनें होगी, 4-5 कनाल, इसमें तो निकल जाएगी। आपको एक यहाँ का टर्म मैं समझा देता हूँ। दरअसल जैसे हमारे यहाँ ज़मीन में एकड़ बोलते हैं, बीघा बोलते हैं, स्क्वायर फीट बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर ज़मीन में कैनल बोलते हैं। हाँ। एक कैनल मतलब 3600 स्क्वायर फीट, 3600 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर लगभग आप कितना कैनल बोले, कितना कैनल में लगा हुआ है ऐसे? मेरे ख्याल से 100-150 कैनल के आसपास बता रहे थे। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। 2.5 लाख। 500। आप सोचिए 2.5 लाख पेड़ हैं यहाँ से, ओके। मतलब पूरे देश में यहीं से सप्लाई होती है। 500-600-700 कनाल होंगे यहाँ पे। सोचिए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं, अभी ये हमको बता रहे थे कि यहाँ हम नॉर्मली खड़े हैं, यहाँ सर्दियों के सीजन में इतना बर्फ होता है, जमा हुआ होता है। इतना बर्फ होता है। सोचिए इतना बर्फ होता है, इतनी ठंडे माहौल में जो है एप्पल तैयार होता है। और
लगभग रेट की हम बात कर रहे थे अमीर भाई, तो एवरेज आप बता रहे थे लगभग 40-50 रुपये किलो। और सोचिए आप, यहाँ से जो बेस्ट क्वालिटी का गोल्डन एप्पल होता है वो 50 रुपये किलो मैक्सिमम रेट इनके यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो हमारे घर तक पहुँचते 400-500 रुपये किलो हो जाएगा गोल्डन। कि बहुत वेलकमिंग नेचर है, बहुत सज्जन लोग हैं, सौम्य लोग हैं। जब आप यहाँ आएंगे कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, मौज करिए और ऐसे ही एप्पल के पेड़ से एप्पल तोड़िए और एप्पल खा के आनंद लीजिए।